प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 18 घंटे से दिल्ली में हैं। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली में हैं। सीएम योगी की बीजेपी के टॉप लीडर से मुलाकात में अहम मुद्दा है यूपी में खराब परफॉर्मेंस के विलेन। अयोध्या से लेकर आंवला तक बीजेपी जिनकी वजह से हारी, उनके खिलाफ एक्शन लेने का प्रस्ताव रखा गया है और सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ यूपी में बहुत कुछ बदलने की ओर अब कदम बढ़ा चुके हैं। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या होने वाला है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जमीन माफिया और दंगाइयों के ऊपर चढ़ता इनकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ता है। तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष से कोई दंगा नहीं हुआ। जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा, उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलेगी। यही तेवर होंगे, यही अंदाज होगा, काम करने की रफ्तार भी यही होगी। बस इसके लिए इंतजार 15 जून तक का करना होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस के बाद सुपर एक्टिव हो गए। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी जल्दी बड़े फैसले लेने वाले हैं। जिन विधायकों ने चुनाव के दौरान साथ नहीं दिया, उनकी जवाबदेही तय होगी। जिन एमएलसी ने भीतरघात किया, उन पर एक्शन लिया जाएगा। जिला और महानगरों में बीजेपी की टीम फिर से तैयार की जाएगी। हर जिले में बूथ लेवल पर बदलाव किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर भी गाज गिराई जाएगी। एक तरह से कहें तो संगठन से लेकर सरकार तक का कलेवर बदला हुआ नजर आएगा। इसके लिए सीएम योगी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यह भीतरघात किया है तो वो पार्टी के साथ तो विश्वास पसीना एक कर रहे थे और उनके इस फैसले को भी लोगों ने न स्वीकार करके और ये तो एक तरीके से पार्टी के साथ विश्वासघात किया ऐसे लोगों ने, और इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम योगी ने आज 2 अहम मुलाकातें की। पहला यूपी के बड़े अधिकारियों के साथ और दूसरा यूपी के बड़े मंत्रियों के साथ। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं को फौरन दूर किया जाए। वहीं सीनियर मंत्रियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने यूपी की हार पर चर्चा की, नतीजों पर डिस्कशन किया। कहा जा रहा है कि इसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की सीएम ने, जिसमें उन तमाम लोगों के नाम और वजह लिखी गई हैं जिन्होंने यूपी में बीजेपी को हराने के लिए भीतरघात किया है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने हर जिले से बूथवार डिटेल मांगी थी, जिसकी जिम्मेदारी हारे हुए प्रत्याशी और जीते हुए सांसदों को दी गई थी। इन रिपोर्ट को योगी ने अपनी टेबल पर पढ़ा और शुरुआती कंक्लूजन यही निकला कि भीतरघात की वजह से बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछली बार के मुकाबले आधा रह गया। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। यूपी में बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस का विलेन कौन है? घटी हुई सीट और कम मिले वोटों का जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ के पास है। इसीलिए यूपी में 2 तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहला संगठन के लेवल पर, दूसरा सरकार के लेवल पर। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आने वाली 15 जुलाई तक अमूलचूल परिवर्तन संगठन में देखने को मिल सकता है। प्रदेश के कई बड़े जो लीडर्स हैं, उनको उनके पदों से हटाया जाएगा और 10 जिले ऐसे हैं जहां पर रिपोर्ट के आधार पर तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं और पदाधिकारी हैं, उनको हटाने के प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। ये वही जिले हैं जहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है। ये फैसला दिल्ली से लिया जाएगा और फिर उसके बाद राज्य की बीजेपी टीम एक्टिव हो जाएगी। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता निष्क्रिय था। वो क्यों था, ये जांच का विषय है। ये होना चाहिए। और क्यों कार्यकर्ता नहीं निकल पाया, क्यों कार्यकर्ता उतनी मजबूती से नहीं लग पाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यूपी में दूसरी तरह का बदलाव देखने को मिलेगा योगी सरकार के लेवल पर। इसकी वजह है यूपी के मंत्रियों की बेहद खराब परफॉर्मेंस। योगी के 16 मंत्री ऐसे हैं जो अपनी विधानसभा सीट से बीजेपी को लीड नहीं दिला पाए, जिनमें सूर्य प्रताप शाही हैं, जिनकी पथरदेवा सीट पर बीजेपी पीछे रही। राकेश सचान की भोगनीपुर सीट पर बीजेपी को हार मिली। असीम अरोड़ा, जयवीर सिंह, सोमेंद्र तोमर, सुरेश राही, अनूप वाल्मीकि,
सतीश शर्मा और विजय लक्ष्मी गौतम की सीटों पर भी पार्टी को जीत नहीं मिली। चर्चा यही है कि कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है, कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और वो मंत्री जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। कुल मिलाकर योगी मंत्रिमंडल में बड़ा रिशफल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और ऐसे विधायकों को मौका मिलेगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया है और विपक्ष की तुलना में बीजेपी कैंडिडेट्स को ज्यादा वोट मिले हैं। ये फार्मूला बीजेपी मंत्रियों पर लागू होगा, सहयोगी पार्टियों पर भी इसे अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अपनी जहुराबाद विधानसभा सीट से बीजेपी को लीड नहीं दिला पाए, तो संजय निषाद की कैपियरगंज में भी बीजेपी कैंडिडेट को सिर्फ 19,000 की बढ़ती मिल पाई थी। निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और सुहेलदेव ने कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की और वोट दिया, तभी तो वोट 4-4 लाख मिले हम लोगों को। लेकिन उसमें जो एक वोट जो था कि ये बहुजन समाज पार्टी को जाता रहा है, तो उसमें उन वोटरों में जाकर इन लोगों ने नैरेटिव सेट किया और उनको भय पैदा किया और उस भय के नाते उन लोगों ने आ गया और हम अच्छे काम किए थे और अच्छा उनके साथ था भी और सुरक्षा, तो हम उनको समझाने में नाकामयाब रहे। इसलिए अब उसके लिए समीक्षा हो रही है, जो रहेगा कभी उसे सुधार करेंगे, फिर अगली बार जीत में उसको दर्ज करेंगे। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा फैजाबाद लोकसभा सीट की है। रामनगरी में लल्लू सिंह की हार के बाद बीजेपी के 3 विधायकों को लेकर भी रिपोर्ट तैयार की गई। दरअसल फैजाबाद की बीकापुर विधानसभा से बीजेपी का विधायक है, मगर यहां समाजवादी पार्टी 29,684 वोटों से आगे रही। रुदौली में भी बीजेपी के रामचंद्र यादव विधायक है, मगर 24 के चुनाव में यहां से सपा कैंडिडेट अवधेश प्रसाद को 11,703 वोटों की लीड मिली। दरियाबाद विधानसभा पर भी बीजेपी के विधायक है और यहां भी समाजवादी पार्टी 10,094 वोट से जीती। इन तीनों विधानसभा सीटों का आंकड़ा मिला दिया जाए तो समाजवादी पार्टी 51,481 वोट से आगे थी। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 54,500 वोटों से जीते। इसमें इन्हीं सीटों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जो नैरेटिव अयोध्या वासियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है वो असल में पूरी तरह से ठीक है। अयोध्या विधानसभा के अंदर 3 ब्लॉक है, अयोध्या शहरी इलाका, पूरा और मसौदा। इनमें से पूरा और मसौदा में बीजेपी 16,000 के अंतर से पीछे रही। यहाँ ओबीसी और एससी वोटर बड़ी तादाद में, जबकि बीजेपी को अयोध्या शहरी इलाके में 20,000 वोटों की लीड मिली। इसी इलाके में राम मंदिर है, यानी राम मंदिर वाले इलाके की बदौलत बीजेपी अयोध्या विधानसभा में 4,667 वोट की लीड ले पाई। अगर ये बढ़त नहीं होती तो लल्लू सिंह की हार का अंतर बहुत ज्यादा होता। फैजाबाद में विशुद्ध जातिगत राजनीति के आधार पर जीत हासिल करने वाले अवधेश प्रसाद सिंह भी इशारों में इस फैक्ट को स्वीकार कर रहे हैं। आपको सांसद बनाना चाहते हैं अयोध्या से और आप ही जीतेंगे। हमने गुणा भाग लगा दिया है कि आपकी बिरादरी इतनी है, ये बिरादरी इतनी है, और आपके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लड़ेगा तब भी आप जीतेंगे। तो उनका एक कॉन्फिडेंस था, उनका यकीन और भरोसा था और उस यकीन और भरोसा को जनता ने पूरा, हम तो खरे उतरे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की अंदरूनी रिपोर्ट में लल्लू सिंह के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी सामने आई। इसके अलावा नगर निगम का रवैया भी फैजाबाद में हार का एक अहम फैक्टर बताया जा रहा है। दरअसल 2019 के चुनाव में फैजाबाद में 61% मतदान हुआ, जबकि राम मंदिर का मुद्दा होने के बावजूद 2024 में यहाँ वोटिंग 59.10%। इलाके के लोग इस कम हुई वोटिंग के लिए नगर निगम को भी जिम्मेदार बता रहे हैं और ये बात बीजेपी के कुछ नेता भी मानते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में दुपहिया वाहनों के चालान काटे गए। 1,000 रुपए का चालान ना हो पाए, इस वजह से लोग वोट डालने नहीं गए। मुआवजा नहीं मिलना और रामलला से दूरी जैसी तमाम बातों से अयोध्या वासी इनकार कर रहे हैं। एक ट्वीट हुआ, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अयोध्या में जो जमीनें ली गई, सड़कों के लिए जो 10-10 फीट सबका मकान का हिस्सा गया, उसका मुआवजा न देना बीजेपी की हार का कारण बना अयोध्या में। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सबको मुआवजा, प्रॉपर मुआवजा मिला है। आपको भी मिला था ना? जी, मुझे 1 लाख रुपए मिला था। अच्छा जी। तो वो क्या कसर कमी थी, इसकी वजह से कुछ नाराजगी मन में, या फिर? नहीं, कसर नाराजगी इस तरह कुछ नहीं था। बीजेपी का हारने का कारण ये तो मुआवजा या पब्लिक का गुस्सा नहीं था, और कोई कारण हो सकता है। अयोध्या शहर के बदलाव में अगर उनकी भूमिका है तो लोगों को खुशी होती है कि ये चला गया तो कोई दिक्कत नहीं।
बहुत लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सौंदर्य अच्छा लग रहा है, अच्छी चीज है। मुआवजा वगैरह मिला सबको? कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला, ये तो हम पूरा नहीं बता सकते ठीक से। मुद्दा ये है कि यहाँ से जो हारी है भाजपा, उसका मेन रीजन ये हो गया कि आपके यहाँ के लोकल जो हमारे नेता थे, हमारे सांसद थे, हमारे विधायक थे, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जीरो काम किया। ये दुकान आप ही की है? जी बिल्कुल। तो ये इस दुकान में क्या यहाँ की जमीन ली गई थी सड़क में? जी बिल्कुल दी गई थी। कितनी जमीन ली गई? हमारी भी 6 फीट जमीन गई है। 6 फीट जमीन जी। गई है। तो मुआवजा मिला आपको? हाँ बिल्कुल मुआवजा मिला हमें। अच्छा, तो क्या वो कम था मुआवजा? मुआवजा देखिए थोड़ा बहुत तो मिला है, सरकार आपको पूर्ण रूप से तो नहीं देती, लेकिन जितना ही मुआवजा था मतलब संतुष्ट था। तो दिल्ली से लौटने के बाद योगी आदित्यनाथ यूपी में नए सिरे से जुट जाएंगे। सरकार से लेकर संगठन तक फेरबदल होगा। बहुत मुमकिन है इसकी शुरुआत पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद हो जाएगी। अयोध्या से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।